IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। खजुराहो का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। बहुत से लोग इस जगह का नाम सुनकर या यहां जाने की बात पर थोड़ा असहज हो जाते हैं। कारण है यहाँ के मंदिरों में उकेरी गई वो मूर्तियां जो कामसूत्र की याद दिलाती हैं और उन्हें देखकर लोग घबरा जाते हैं या उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। मंदिर के बाहर घूमते हुए फोटोग्राफर और सस्ती किताबें बेचने वाले स्थिति और खराब कर देते हैं। मैं भी उन असहज लोगों में एक था। इसीलिए खजुराहो जाकर मैं आसपास पांडव फॉल्स, राने फॉल्स घूमने के बारे में सोचता रहा। फिर बड़ी हिम्मत जुटाकर मैं खजुराहो के मंदिर देखने पहुंचा। ये मंदिरों का एक समूह है और वहां पहुंचकर मैंने जाना कि ऐसा नहीं कि हर मंदिर में हर जगह सिर्फ काम और मैथुन से जुड़ी मूर्तियां हैं। वो तो पहली नजर में दिखाई भी नहीं देती। अगर गाइड आपको वहां तक न ले जाए तो हो सकता है ज्यादातर सैलानी देख भी न पाए कि वो मूर्तियां कहाँ हैं। मैं जब यहाँ पहुंचा तो मैथुन की मूर्तियों से ज्यादा अजीबोगरीब ये चीज लगी कि मंदिर के द्वार पर बने शेर की मूर्तियां थाईलैंड के मंदिरों की याद दिला रही थी। इन दोनों के बीच क्या संबंध था, ये तो मेरी समझ नहीं आया और न ही कोई गाइड उसे बता पाया। वो तो सब सैलानियों को किसी बहाने उन मैथुन मूर्तियों तक ले जाना चाहते थे, जिसे देखना सब चाहते थे, पर बोलता कोई नहीं था। तो मैंने गाइड्स का साथ छोड़ा और मंदिर के अंदर पहुंचा और एक पुजारी से बातचीत शुरू की। उन्होंने मंदिर के बारे में जो बताया तो उसे सुनकर इन मूर्तियों को लेकर मेरी असहजता दूर हो गई। आइए आज आपको उन मूर्तियों के साथ साथ खजुराहो की पूरी कहानी सुनाता हूं, फिर आपकी असहजता भी दूर हो जाएगी। असल में खजुराहो के मंदिर में शिव, विष्णु और जैन सभी मतों से जुड़े मंदिर हैं और इतिहास में तमाम आक्रांताओं द्वारा इसे तोड़े जाने के बावजूद आज जो कुछ बचा है वो एक चमत्कार से कम नहीं है। ये मंदिर बताते हैं कि आज से 1000 साल पहले हमारे पूर्वज कितनी गहरी समझ रखते थे और जीवन के हर पहलू को सामान्य ढंग से स्वीकारते थे। असल में उनकी मान्यता के मुताबिक एक मंदिर इंसान के शरीर को दिखाता है। मंदिर का बाहरी हिस्सा उस शरीर की तरह है जो माया या दुनिया में डूबा हुआ है। यह शरीर 5 इंद्रियों को जी रहा है और इसी को दर्शाने के लिए मंदिर पर न सिर्फ मैथुन की मूर्तियां उकेरी गई हैं, बल्कि एक पूरा जीवन कैसे जिया जाता है, लोगों की दिनचर्या क्या है, उसकी भी कहानी मूर्तियों के रूप में आपको देखने को मिलती है। घुड़सवारी, खेती, सजना, संवरना, खेल सभी से जुड़ी मूर्तियां यहां मिलेंगी। मैथुन से जुड़ी मूर्तियां मंदिर में उकेरी गई मूर्तियों का सिर्फ 10% ही है, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में पूर्ण अंधकार रहता है, जहां भगवान की मूर्ति स्थापित होती। इस गर्भगृह में कोई और मूर्ति या चित्र नहीं बनाया जाता। असल में गर्भगृह मन का प्रतीक है और यहाँ दीप जलाना इस बात का इशारा है कि आपके मन में ध्यान की रोशनी जलनी शुरू हो गई है और आप जब तक गर्भगृह में रहेंगे तब तक आपका बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं होगा। तो पुजारी जी के मुताबिक हिंदू आस्था के हिसाब से मंदिर में किसी भक्त का जाना
इस बात का प्रतीक था कि उसकी चेतना बाहरी दुनिया से अंदर अपने मन की ओर मुड़ रही है। मैंने पूछा कि ये सब बिना मैथुन की मूर्तियों को दर्शाए बगैर भी तो किया जा सकता था। उस पर उनका जवाब मुझे निरुत्तर कर गया। उनका कहना था कि हमारे पूर्वज जीवन के सभी पहलुओं को बिना किसी शर्म और असहजता के स्वीकार करते थे और इसीलिए उन्हें मंदिर जैसी पवित्र जगह भी उसका जिक्र करने में कोई परेशानी नहीं हुई। न उस समय किसी ने कोई विरोध किया, न हंगामा हुआ और न ही किसी को कोई शर्म आई। उनसे बात करके मैं मंदिर के बाहर निकला। एक बार फिर वही फोटोग्राफर और किताबें बेचने वाले मेरे सामने थे। उन्हें देखकर अब कोई असहजता नहीं हुई, बल्कि दुख हुआ। ये लोग उन आक्रांताओं और अंग्रेजों की सोच के ज्यादा करीब थे, जिन्हें जब ये मंदिर दिखाई दिए तो उन्होंने या तो इसे तोड़ना बेहतर समझा या इन्हें वीरान कर देना। वो तो भला हो अलेक्जेंडर कनिंघम का, जिन्होंने पुरातात्विक विभाग के डायरेक्टर जनरल की हैसियत से इसे बचा लिया, वरना उनके जमाने में भी कई अंग्रेज ऐसे थे जो इसे तोड़ने पर आमादा थे। उससे दुखद बात यह है कि पिछले 150 साल में अंग्रेजों के साथ रहते रहते हम भी अपनी विरासत को समझकर उसे स्वीकार करने और उस पर गर्व करने के बजाय उसे सस्ते उपन्यास की तरह या तो चोरी छिपे पढ़ने और बेचने में लगे रहते हैं या फिर किसी के देख लेने पर शर्मिंदा होने लगते हैं। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, film producer Siddharth Roy Kapoor joins Cyrus to talk about his latest web series, Rocket Boys. On Shunyavan, Sheila Aditya and I meet Aditya Sharma. He's the co-founder at The Soul Store. We talk to him about how the popular brand came to be and what their journey has been like. On a show about crypto, Rohan talks to Rahul Sanghi, co-founder at Tiger Feathers. They explore Web 3.0 and its advantages and disadvantages. On Postcards from Nowhere, Utsav weaves a fascinating story that connects Gujaratis, Uganda, and the last king of Scotland. And on Hans Fani, we hear the story Bhoot Ka Kalakar. It explores the conflict between art and its artists. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Also, please do tell a friend. It really does help us when you spread the word about our podcast. And I'd also like to ask you if you could rate or recommend wherever you listen to our podcast. And speaking of where you listen to this show, if you're on an Android phone, do check out our new Android app. We have a brand new app with a brand new listening experience. Definitely check it out. I think you will enjoy it. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Thank you so much for making this possible. जिस तरीके से हमारे माँ बाप ने अपने करियर की सीढ़ियाँ चढ़ी थी, वैसे आज के जमाने में तो पॉसिबल है ही नहीं गुरु, क्योंकि हमारा जमाना इतना कॉम्प्लिकेटेड है। आज क्या नहीं है, कंपटीशन है, सोशल मीडिया है, इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है कि करियर का टेंशन ज्यादा होता है, उस पर काम कम। टेंशन लेने से कोई फायदा तो है नहीं। क्या करते हैं, ठंडे दिमाग से सुनते हैं प्रोबेशन से प्रमोशन तक पॉडकास्ट को हर सोमवार, जहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल बातें होती हैं आपके करियर की। और कौन करता है वो? मैं आपका होस्ट अभिनव त्रिवेदी। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर।